नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आपकी कल रात को यानी 29 सितंबर 2025 की रात को जो है वो जारी हो चुकी थी, जिसकी सूचना मैंने आपको कल रात में ही दे दी कि आपका बटन लिस्ट जो है वो आपका आ चुका है द्वितीय लिस्ट का। लेकिन इस ओवरटर्न लिस्ट में सर बहुत बड़ी गलती जो है वो हमने जब इसका एनालिसिस करा तो देखा, साथ में छात्रों ने भी सर कमेंट करा, सवाल किया, व्हाट्सएप में मैसेज किया और सोशल मीडियाज में भी हमें क्या सर सवाल किए कि ऐसा ऐसा गड़बड़ी सर हमें देखने को मिल रहा है। जिसके बाद हमने सर अच्छे से एनालिसिस किया और हमें भी जो है वो बहुत बड़ी गड़बड़ियां जो है वो इसमें देखने को मिली है। तो चलिए आज जानते हैं कि इसमें जो है वो कुछ कैसी गड़बड़ियां हमें देखने को मिली है और इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि क्या गड़बड़ियां इस बार जो है वो देखी गई है और क्या कुछ इसका होने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लेना ताकि आपको हर जरूरी नोटिफिकेशन और काम की जानकारी जो है वो मिलती रहे। क्योंकि हम जो है वो अच्छे से एनालिसिस करके आपको जो है वो रिपोर्ट देते हैं, आपको जो है वो न्यूज देते हैं और अपडेट देते हैं। ऐसी रिपोर्ट ऐसी अपडेट जो है वो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं देता। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या गड़बड़ी जो हुई है और क्या कुछ हमें इसमें देखने को मिला है। तो आप सभी ने जो है सर अपना नाम जो है वो देख लिया होगा। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है सर कि हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, हमने स्क्रूटनी भी करा ली थी और उसके बाद जो है सर हमारा नाम जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो सेकंड लिस्ट में आ जाना था, जैसा कि रूल में दिया गया है। हमने आपको रूल जो है वो अच्छे से समझाया था। दूसरा कंडीशन ये था सर कि आप जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नाम आ गया है, आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आप जो है वो अपग्रेडेशन करा सकते थे, अपग्रेड करा सकते थे, अपग्रेड भी कराया। कई छात्रों का अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो गलत बता रहा था। तो उसके कारण जिनका अपग्रेड हो गया है सर उनका नाम जो है वो सेकंड लिस्ट में फिर से आना था दूसरे कॉलेज में, तो वो भी क्या है सर इसमें नहीं आया है। ना ही पहले स्टूडेंट का नाम फॉरवर्ड हुआ जिनका पहले लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज में नाम आया था, स्क्रूटनी करा लिया था, और ना ही अपग्रेड वालों का आया। ठीक है, तो देखिए अपग्रेड कैसे होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सर सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या अपग्रेड करने वालों की लिस्ट जो है वो अलग से आएगी या फिर इसी में आती है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा नीचे समझ चलते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कुछ जो है वो दिया गया है। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ 2025 की बीएससी नर्सिंग की ये अलॉटमेंट लिस्ट है, जिसमें अलॉटमेंट नंबर, व्यापम की रजिस्ट्रेशन आईडी, व्यापम का रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ फादर, सेक्स, सीजी डोमिसाइल, मेरिट कैट, कैट मेरिट। ठीक है, और ये क्या है सर एसटी स्पेशल ये जो दिया हुआ है, यू आर मेरिट दिया हुआ है, इन सर्विस माइनॉरिटी डी ओ बी, पीसीबी आपका 12 का परसेंट, और अलॉटमेंट कैट कॉलेज का नाम जो है वो दिया हुआ है, साथ में ऑप्शंस जो है वो आपने किस में चुना हुआ ये दिया हुआ है। लेकिन यहाँ सर आपके अपग्रेड करने वाले का किसी का भी नाम जो है वो बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं हुआ है और ना ही उन स्टूडेंट का नाम जो है सर वो आया हुआ है जिनको जो है सर पहले राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिला था। हमारे बहुत से स्टूडेंट ने सर ये सवाल करा कि ऐसा ऐसा हुआ है सर हमसे पीछे वाले, मतलब समझ रहे हो कि देखिए हमारा नाम जो है सर वो एक कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ उदाहरण के लिए ओबीसी। ठीक है, ओबीसी मान लीजिए कि आपका नाम जो है वो 50 में है। ठीक है, तो ओबीसी 50 में इनका फर्स्ट लिस्ट में जो है सर नाम आ गया था, लेकिन ये इन्होंने क्या सर स्क्रूटनी कराई प्राइवेट कॉलेज से क्योंकि इनका नाम प्राइवेट कॉलेज में आना था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा सर स्क्रूटनी कराने के बाद इनका नाम जो है वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाना था सेकंड लिस्ट के लिए। लेकिन अब जो है सर मान लीजिए कि ओबीसी 50 वाले का नाम जो है वो इस लिस्ट में आया ही नहीं है, सीधे क्या दिया है सर 55 वाले का दे दिया है, 56 वाले का दे दिया है। ठीक है, तो ऐसी केस जो है इसमें देखे जा रही है। साथ में ये चीज जो है सर अपग्रेड वालों के साथ जिन्होंने अपग्रेड जो है सर वो कराया था,
मैक्सिमम लोगों का सर अपग्रेड तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि हमने भी ट्राई करा तो हमें क्या दिखा रहा था सर, यूजर नेम एंड पासवर्ड इनवैलिड दिखा रहा था। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने सर अपग्रेड जो है वो सक्सेसफुली कर लिया था। कुछ लोगों ने अलॉटमेंट लिस्ट भी क्या सर हमें भेजा था अपग्रेड करने के बाद, जिनके अलॉटमेंट लिस्ट में क्या लिखा था सर, वांट टू अपग्रेड, उसमें क्या था सर, यस का ऑप्शन जो था उनके अलॉटमेंट लिस्ट में साफ साफ दिख रहा था। तो यहाँ जो था सर, वो आपको एक नया कॉलम देना चाहिए था, जो क्या होता सर, रीमार्क होता, ठीक है, रीमार्क होता। और यहाँ जो है सर, किस किस ने अपग्रेड करा है, किस किस ने नहीं करा है, वो सारी चीजें जो है वो शो करी जाती, जो इसमें बिल्कुल भी नहीं करी गई है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सबसे पहले मैं आपको जो है वो पिछले साल का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो दिखाता हूं, ताकि आपको चीजें जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके। अपग्रेड होता है तो कैसे लिखाता है, नहीं होता तो कैसे लिखाता है, ठीक है। मैं 2024 का जो है वो एक बार अपग्रेड सॉरी मतलब सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो खोल लेता हूं। आप डेट यहाँ पर देखिए, डेट जो है 29/10/2025 का है, ये मतलब अभी 2025 का है, ठीक है। अब मैं 2024 का एक बार खोल लेता हूं। तो अब देखिए सर, मैंने जो है वो आपका 24/9/2024, ठीक है, ये 2024 का सेकंड अलॉटमेंट का जो है वो लिस्ट है, जिसे मैंने खोल रखा है। और इसमें क्या कुछ दिया गया है मैं आपको नीचे जाकर जो है वो दिखाता हूँ। ये 2024 की सर डिटेल्स है, जब स्क्रूटनी वगैरह प्रवेश वगैरह जो है वो हुआ था 2024 में, ठीक है। यहाँ हम नीचे आते हैं तो देखिए सारी चीजें जो है वो इसमें भी दी गई है। आपका अलॉटमेंट नंबर सब चीज जो है वो इसमें भी दिया गया है, कॉलेज का नाम भी दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर के साथ सर यहाँ देखिए, मैंने आपको क्या बताया सर, रिमार्क का ऑप्शन, देखिए जूम कर रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए रिमार्क का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें क्या लिखा है सर, अपग्रेडेड, 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 मतलब जिन लोगों ने अपग्रेड किया है, जिन स्टूडेंट ने अपग्रेड किया है सर, उनके लास्ट में जो है वो अपग्रेडेड ऐसा ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन अभी 2025 की लिस्ट में मैंने आपको दिखाया कि सर ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला कॉलम जो है वो रिमार्क वाला बिल्कुल भी दिया नहीं गया है, ठीक है। ये हमारा 2024 का लिस्ट था। मैं अभी आपको एक और लिस्ट दिखाता हूँ, 2025 एमएससी नर्सिंग का जो है वो लिस्ट दिखाता हूँ, जो हमारा जो है सर 27 तारीख को अभी जो है वो आया हुआ है। उसमें भी सर रिमार्क का ऑप्शन है कि नहीं है, अपग्रेड का ऑप्शन जो है वो दिया है कि नहीं दिया है। तो अब देखिए, मैंने जो है सर वो द्वितीय ऑनलाइन एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग ओवरटर्न प्रवेश वर्ष 2025 जो कब आया था, 27/10/2025 का, उसका अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट खोल लिया है। ये उनकी दिनांक थी सर कि कब एडमिशन लेना है, क्या करना है। मैं सीधे जो है वो लिस्ट पर आ जाता हूँ। लिस्ट में आने के बाद सेम जो 2025 की लिस्ट है, ठीक उसी प्रकार की लिस्ट जो है वो बनाई गई है। लेकिन हम जो है सर वो क्या देखेंगे, लास्ट में देखेंगे कि रिमार्क का ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक है। आप जो है खुद देखिए कि यहाँ जो है रिमार्क दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। साथ में जो है यहाँ अपग्रेड करने वालों के सामने जो है वो अपग्रेड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आप जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। मैं आपको जो है सर ऐसी नहीं बताता, ठीक है, मैं विथ प्रूफ जो है वो आपको चीजें जो है वो दिखा के बताता हूँ। जिनके मतलब नाम के आगे जो नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है, इन्होंने अपग्रेड जो है वो नहीं करा था, इनका नाम जो है वो डायरेक्ट सेकंड लिस्ट में आया है। लेकिन ये अपग्रेड लिखा हुआ है, वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया था। इन्होंने फर्स्ट लिस्ट के बाद अपग्रेड ऑप्शन जो है वो चूज करा और अपग्रेड किए, जिनका नाम जो है वो सेकंड लिस्ट में अपग्रेड लिखा हुआ आता है। तो इस प्रकार जो है वो आपके अपग्रेड करने पर लिस्ट जो है वो आता है। लेकिन 2025 की लिस्ट में मैंने आपको क्लियरली दिखाया कि ऐसा कोई सेक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं नहीं है। इसे आप जो है सर अभी भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने जो है वो फिर से सेकेंड काउंसलिंग अलॉटमेंट लिस्ट 2025 का बीएससी नर्सिंग का खोल दिया है। तो ये जो है वो बहुत बड़ी गलती है, और या फिर सर बहुत हड़बड़ी में जो है वो लिस्ट बनाई जा रही है। क्योंकि फर्स्ट लिस्ट जो है वो सर 18 तारीख को आई, जिसमें हमने 19 तारीख को आपको बता दिया था कि सर ऐसी ऐसी गड़बड़ियां जो है वो स्टूडेंट बता रहे हैं, और स्टूडेंट बता रहे हैं सर, तो ये गलती जो है वो सच में हुई है। जिसके फलस्वरूप जो है सर हमें 22 तारीख को जो है रिवाइज लिस्ट देखने को मिली, जिसे संशोधन करके बनाया गया। और इस सेकंड लिस्ट में भी सर हमें क्या है सर,
बहुत बड़ी गलती जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सर आपको क्या करना है, डीएमई से जो है वो कांटेक्ट करना है, आपको जो है वो मेल करना है, तभी ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी जाके फिक्स हो सकेगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, क्योंकि हम जो है वो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देते रहते हैं, जानकारी जो है वो शेयर करते रहते हैं। ये जानकारी जो है सर यूट्यूब में आपको कोई भी बिल्कुल भी नहीं बताएगा, सिर्फ हमारे चैनल में मैं जो है वो आपको बताता हूँ कि ये गलतियां जो है वो की गई है। क्योंकि हम जो है सर वो स्टूडेंट का सदा भला ही चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का कोई भी चीज जो है वो बिल्कुल भी बिगड़े नहीं, क्योंकि साल बर्बाद होने का जो है वो पूरा सिस्टम हो जाता है। अगर आपका नाम जो है सर अभी अच्छे से नहीं आया तो आप क्या सर एक साल पूरा बर्बाद कर दोगे। तो अंत में वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।